दोस्तों आज आपके लिए ले गया है दिल्ली के बेहद ही करीब नोएडा में स्थित एक पार्क जो वेस्ट ऑफ वंडर की थीम पे बना हुआ है। इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे, लेकिन इस ब्लॉग में बने रहिए। आपको बताएंगे हिमांश और अनन्या यहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नोएडा में एक नया पार्क खुला है जिसका नाम है जंगल ट्रेल पार्क और हम आज जा रहे हैं उसको देखने। वो अभी 1 दिसंबर से ही ओपन हुआ है। चलो दोस्तों हमारे साथ चलो भाई, तो हम आपको बताएंगे वहाँ पर आपका प्रयास क्या है और दिखाएंगे वहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो एक बार फिर से हम निकल पड़े अपनी मंजिल की और सुबह 11 बजे पहुंच गए सीधा पार्किंग में और पहुंच गए महामाया फ्लाईओवर के पास। 40 रुपीज पर आवर के हिसाब से यहाँ पर चार्जिंग है और फिर किनारे में फुट ओवर ब्रिज से चलते हुए पहुंच गए जंगल ट्रेल पार्क की ओर। और वहां पर हम अपनी सिस्टर का इंतजार कर रहे थे, उनके बच्चे और सिस्टर भी आ रही थी। सबसे पहले हमने देखा संडे को यहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा यहाँ पर टिकट प्राइस क्या है और कितने बजे आए और कब रात को बंद होता है। तो फाइनली हमने टिकट ले ली जिसका प्राइस 120 रुपीज पर पर्सन था और 3 साल से छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री। साथ ही अगर आपके संग कोई बुजुर्ग हैं और चलना पसंद नहीं करते उनके लिए 200 रुपीज सफारी का चार्ज है। दोस्तों फाइनली हम इंतजार खत्म हो गया और हमारे दोस्त, फ्रेंड और सिस्टर सारे एक जगह पर आ गए। दोस्तों इसका एरिया लगभग 18 से 20 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अंदर लगभग 650 स्टैचू हैं और 400 टन लोहे का स्क्रैप का यूज किया गया है, जिसके अंदर आयरन रॉड्स हैं, पुराने व्हीकल के पार्ट्स हैं, मोटर बाइक के पार्ट्स हैं और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। और स्टैचू देखो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल नेचुरल है। ये लोकेशन इसकी महामाया फ्लाईओवर के पास सेक्टर 94 पे है। दोस्तों मेट्रो स्टेशन इसका ओखला बर्ड सेंचुरी है और इसका टाइमिंग मॉर्निंग में 11 o'clock टू शाम को 10 PM तक का है। और यहाँ पर आप नाइट सफारी का भी मजा ले सकते हैं। काफी अच्छा साउंड है। इसके अंदर फूड कोर्ट भी है और बहुत सारी। इसके अंदर मेन चीज जो इन्होंने कर रखा है वो है ये जोन के अंदर डिवाइड है। जोन के अंदर इसमें एशिया जोन है जिसके अंदर आपको टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस और पांडास मिलेंगे। फिर आपको दिखने को मिलेगा अफ्रीका जोन जिसमें लॉयंस, जेब्रा, जिराफ, चीता। फिर इसके बाद आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया जोन जहाँ कंगारू मिलेंगे बहुत सारे। यूरोप जोन जहाँ बियर्स, डियर्स, आउल और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जोन जहाँ पर मेन बियर्स, जगुआर और बहुत सारे। लास्ट में आपको और स्टार्टिंग में एंट्री करते के साथ ये एक्वा जोन मिलता है जहाँ पर व्हेल, शार्क, ऑक्टोपस एंड बहुत सारे आपको एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों वैसे तो अभी ये नया खुला है, इसकी वजह से यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा है। कुछ स्कूल के बच्चे भी आ रखे थे और टीचर्स भी थे, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मेन अभी जो मिला वो था कि काफी अच्छा माहौल और सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से सारे बच्चे काफी अच्छा एक लाइन मेंटेन कर रहे थे। जगह जगह पर हमें होर्डिंग मिली जिसकी वजह से हम डायरेक्शन में चलते गए और हमने पूरा एंजॉय किया। दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कभी भी अपनी फैमिली के और बच्चों के संग यहाँ पर आते हैं तो फूड घर से लेके आइए। यहाँ पर फूड कोर्ट जरूर है लेकिन वहाँ पर लिमिटेड आइटम है और यहाँ पर फूड अंदर ले जाना अलाउड है। जब हम अंदर गए तो बच्चों ने काफी एंजॉय करा और ये देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर जगह जगह काफी अच्छी तरीके से हमें डायरेक्शन दिखाई गई। फर्स्ट हमें एडवेंचर मिला। एडवेंचर पे यहाँ पर बुल वाला भी था और यहाँ पर इसके सारे प्राइस लिखे थे। बंजिंग जंपिंग भी थी और ट्रैम्पलिंग भी था, आर्चरी भी थी, बहुत सारी एक्टिविटी थी। दोस्तों मैं सारी एक्टिविटी के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और यहाँ पर बंजिंग जंपिंग भी थी और यहाँ बोटिंग भी थी। एलिफेंट देखिए कितने नेचुरल और कितने बड़े लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी फिल्म का एरिया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है पूरा सेट है। और ये देखिए बच्चे बैठ के डक के ऊपर और
आपस में बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे स्पीकर किनारे में है जिनमें बर्ड्स की आवाजें आ रही हैं। फाइनली हमें एक लॉयन मिले 3 और बच्चों ने उनके ऊपर बैठ गए और इन बच्चों को देखकर सारे लोग उसमें बैठने लगे। बीच बीच में गार्ड आके सीटियां बजा रहे हैं कि बेटा मत बैठो, लेकिन हमारे बच्चे तो मानने वाले हैं नहीं और ये बैठ गए। और आने वाले टाइम पर ऐसा हो सकता है इन्हें एक बाउंड्री कर दिया जाए जिससे लोग इन्हें टच ना कर सके, क्योंकि अभी ये रिसेंटली ओपन हुआ है। तो हमने इनकी सारी चीज़ों को टच किया और जंगल में गए और हमने देखे काफ़ी अच्छे अच्छे, देखो कंगारू दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरल है। वहाँ पर हमें बुल दिख रहे हैं और टाइगर शिकार करते हुए, जिराफ दिख रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा क्राउड था, लेकिन बहुत मज़ा आया। दोस्तों आप अपनी फैमिली बच्चों के संग यहाँ पर आओ, एक बार विजिट करो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और सर्दियों के टाइम पर तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। देखिए जिराफ की हाइट भी बहुत अच्छी थी और हमने यहाँ पर आके यहाँ पर बहुत सारे चीते दिखे, जैसे मानो ये किसी का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। और सामने बुल दिखे और यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं। फाइनली हम साउथ अमेरिका के अंदर एंटर कर गए, लेकिन थक गए थे और बैठ गए बच्चे, लेकिन फिर भी पेड़ों पे चढ़ रहे थे, कभी कहाँ खेल रहे थे, खेलते रहे। हमने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस बनाई, फोटो बनाई। दोस्तों इस ब्लॉग को आप देखिए और जो जो चीज़ें हमसे छूट जाएंगी हम उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल देंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट जरूर करें और कमेंट करके हम आपको पूरी उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। फाइनली हम पहुंच गए बच्चों के लिए ट्रैम्पलिंग में। ट्रैम्पलिंग में बच्चों का यहाँ पर जो चार्ज था 200 रुपीज़ 5 to 10 मिनट का था। और हमने आर्चरी करी। आर्चरी तो बहुत बढ़िया थी क्योंकि 100 रुपीज़ चार्ज था। बच्चों ने ट्रैम्पलिंग में बहुत इंजॉय करा, काफी टाइम तक करते रहे। हम इन्हें बुला रहे लेकिन ये आ नहीं रहे थे क्योंकि इन्हें काफी मजा आ रहा था। साथ में ही बंजिंग जंपिंग का भी था जहां पर 250 रुपीज पर पर्सन था, लेकिन ये तो बड़ा ही डेंजर था। एक लड़की को हमने देखा, ये तो बहुत ही ज्यादा हमें डर लगने लगा और बच्चों ने कहा हम तो नहीं करेंगे और हम निकल पड़े आगे बोटिंग की तरफ। और हमें बीच में बहुत सारे पिकॉक दिखे जो आर्टिफिशियल थे, यानी वेस्ट से बने हुए थे। और फिर यहाँ पर हमें फाइनली मिल गए बोटिंग वाला एरिया और हमने देखा बोटिंग के अंदर तो काफी अच्छी अच्छी एक्टिविटी है और बच्चों ने कहा पापा हमें भी बोटिंग करनी है। फिर फाइनली हमने एक बोटिंग के लिए चार्ज दिया जिसका 200 रुपीज पर पर्सन था। और उससे पहले हमें मिल गए क्रोकोडाइल, बहुत बड़ा क्रोकोडाइल, लेकिन इसकी पीठ पे सब बच्चों ने बैठ के अपनी फोटो खिंचाई। और खिंचाने के बाद हम चल पड़े आगे की ओर। और आगे चलते हुए हमें बोर्डिंग के लिए पे करने के बाद बच्चों को लगा कि अब हमें खाना खाना है और हमने फूड कोर्ट देखा। लेकिन उससे पहले हमें मिल गया ये रिक्शे वाला भैया। ये रिक्शे वाले भैया के पास दोनों बैठ गए तो तीसरी बच्ची कह रही मुझे भी बैठाओ, मुझे भी चलाना है, और चल पड़े। फिर फाइनली बच्चे थक गए और हम निकल पड़े बाहर की ओर। बीच में बहुत सारे आर्म्स मिले इन बच्चों को, पता नहीं क्या हो गया इन्होंने, बच्चों ने उनके संग लड़ाई करी और हमें लिज़ार्ड भी दिखे। और फिर हम चल पड़े बाहर की ओर। हमारा लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम और बचा था। दोस्तों आपको ये ट्रिप कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताएं। इस जीप में लोग बहुत एक्साइटेड होकर फोटो खिंचा रहे थे। और दोस्तों हिमांशु अनन्या ब्रो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।